आज आचार्य भगवान के चित्र के समीप दीप प्रज्वलन के लिए हमारे बीच श्री सुशील कुमार कासलीवाल और श्री मनोज चूड़ीवाल जी आकर के आचार्य श्री के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन करेंगे। आत्म की ज्योति जगाते चलो, आत्म की ज्योति जगाते चलो, ज्ञान का स्रोत बहाते चलो। अर्जित सागर जी जगाते तुम्हें, मोह की निंदिया बगाते चलो। अर्जित सागर जी जगाते तुम्हें, मोह की निंदिया बगाते चलो। जय बोलो आचार्य भगवान 108 विश्व सागर जी महाराज की जय। आज के मंगलाचरण के लिए हमारे बीच आ जाएं शैलेश जी पहाड़िया जी आए, उनका भव्य स्वागत है, सम्मान है और मंगलाचरण करेंगे। आ जाओ दोनों जोड़े से। बढ़ते कदम कह रहे हैं सब ओर से, बढ़ते कदम कह रहे हैं सब ओर से, जिंदगी को जोड़ लो परमात्मा की डोर से। इसकी संगत में रहोगे तो आदमी बन जाओगे, इसकी संगत में रहोगे तो आदमी बन जाओगे। भव नगरी में पार होने पर नाव भी पार लगाओगे। जिंदगी गुजरे नहीं बेवजह बेकार से, और डूब जाए हम सभी परमात्मा की द्वार पे। चांद ने एक दिन मुझसे ये पूछा, गुरुवर तेरे कैसे है। मैं बोला तू देखे तो शर्माए, गुरुवर मेरे ऐसे हैं। चांद ने एक दिन मुझसे ये पूछा, गुरुवर तेरे कैसे हैं। मैं बोला तू देखे तो शर्माए, गुरुवर मेरे जैसे हैं। करुणा का सागर लहराए, वात्सल्य भरी दो आँखों में। करुणा का सागर लहराए, वात्सल्य भरी दो आँखों में। अमृत के कल से छलकते हैं, मन भावन मीठी बातों में। मन भावन मीठी बातों में। ऊंचे अंबर ने मुझसे ये पूछा, गुरुवर तेरे कैसे हैं। मैं बोला तू देखे तो झुक जाए, अरिजीत सागर ऐसे हैं। मैं बोला तो देखे तो झुक जाए, अरिजीत सागर ऐसे हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं गुरुवर का विहार निश्चित है, मगर हम सब यही चाहते हैं कि गुरुवर कभी यहाँ से ना जाए। बट संत हैं जो कि एक जगह से दूसरी जगह उनका विहार होते ही रहेगा। उस बात को लेकर हमारी ही कुछ मन की भावनाएं हैं। गुरुवर ना जाओ हमें छोड़ कर, नैनों से नीर ये बहते हैं।
गुरुवर ना जाओ हमें छोड़ कर, नैनों से नीर ये बहते हैं, कुछ दिन तुम और ठहर जाओ, कर जोड़ ये विनती करते हैं, कर जोड़ ये विनती करते हैं। मन ने मेरे मुझसे ये पूछा, गुरुवर का संग कैसा है, मैं बोला ये पल है अनमोल, याद आएंगे गुरुवर के बोल। मन ने मेरे मुझसे ये पूछा, गुरुवर का संग कैसा है, मैं बोला ये पल है अनमोल, याद आएंगे गुरुवर के बोल, याद आएंगे गुरुवर के बोल, याद आएंगे गुरुवर के बोल। बोलिए जयकारा गुरुदेव का। जय गुरुदेव। नमोस्तु महर्षि। नमोस्तु गुरुदेव। इसके बाद अब एक बार फिर हम गुरुवर से करवत प्रार्थना करेंगे कि हे गुरुवर, एक बार फिर आप अपनी ज्योति से हम दियों को जागृत करें और अपनी वात्सल्यपूर्ण शैली से हम सबका मार्गदर्शन करें। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री 108 अरिजीत सागर जी महाराज जी की, क्षुल्लक श्री 105 श्री सोमयोग सागर जी महाराज जी की जय। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणि खग्गिणाय रुतारी मोहि सिर सिरेणि विहु, आयरी राउ पसियो परवादिन्यो भव्य जी लोए। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोए सव्यसार। बोलिए अनंत अनंत परमेष्टि भगवानी की, आदिरम आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासन महावीर भगवानी की, आचार्य श्री कुलभद्र स्वामी महाराज जी की, गणाचार्य आचार्य विराग सागर जी महाराज जी की, आचार्य गुरु श्री क्षण विश्व सागर जी महाराज जी की। बंधु, वर्तमान शासन ने वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निष्ठा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं, आचार्य भवन कुलभद्र स्वामी महाराज ग्रंथराज सार संचय जी में आत्मा की ध्रुव परम शांत संतोष दशा का वर्णन करते हुए यहाँ पर समझा रहे थे कि संतोष की महिमा अपरंपार है। संतोष एक ऐसा अंजन है जिसे लगाने के बाद व्यक्ति को हित अहित दिखने लगता है। इसी बात को आचार्य विश्वेश्वर महाराज व्याख्यान के रूप में कह रहे हैं। यदि जगत में कोई आनंद है तो मुमुक्षु संतोष में है।
जीव विस्तार में जितना जिएगा उतना विकार में जाएगा, जितना विस्तार में जाएगा उतना विकार में जाएगा। जगत में समस्याएं उसी को होती हैं जो ज़्यादा गहरे में जाता है। जितना सोचेगा उतना ज़्यादा टेंशन होगा, जितना ज़्यादा इच्छाओं को फैलाएगा उतना ज़्यादा चिंताओं से युक्त होगा। धन पैसे की लोलुपता उनको ही ज़्यादा है जिनके सपने ज़्यादा हैं। धन पैसे की लोलुपता उनको ही ज़्यादा है जिनके सपने ज़्यादा हैं। जिनकी तृष्णा कम है, सपने कम है, उनको पैसा भी कम ही चाहिए। इच्छाओं के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार धन की आवश्यकता पड़ती है। जैसी आपकी आकांक्षाएं होती हैं वैसे आपको धन की इच्छा होती है। जब आपकी आकांक्षाएं बढ़ जाती हैं तो धन की इच्छा भी बढ़ जाती है। तो आचार्य कह रहे हैं जहां जहां इच्छाओं का विस्तार है वहां ज्ञानी क्लेश का विस्तार है। जैसे जैसे इच्छाएं बढ़ेंगी वैसे वैसे क्लेश बढ़ेगा, क्योंकि उसको पूरा करने के लिए पैसा चाहिए, और पैसा है रहता नहीं है व्यक्ति के पास उतना, तो कहाँ से करेगा? क्लेश होगा, दुखी होगा, पैसा कमाने के चक्कर में इधर उधर भटकेगा। जब भी अखंड शांति में प्रवेश करेगा तो इच्छाओं को विराम देना ही होगा। अगर शांति चाहिए तो आचार्य वगैरह इच्छाओं को विराम देना ही होगा। जब तक इच्छाओं को विराम नहीं देंगे अपन, बिल्कुल भी शांति प्राप्त नहीं हो सकती। जितनी विशाल आकांक्षाएं हैं उतना विशाल असंतोष है। जितनी विशाल आकांक्षाएं उतना विशाल असंतोष। असंतोष का जनक यदि ब्रह्मांड में कोई है तो आदमी की आकांक्षा है। आज जितने भी बड़े बड़े धनपति हैं वे उतने असंतोषी भी हैं। उनको थोड़े से काम नहीं चलता। आपको थोड़े में काम चल जाएगा, आपको थोड़ा पैसा मिल जाएगा, आप उसमें खुश हो जाओगे, लेकिन उनको बड़ा ही चाहिए। बड़े लोग हैं तो बड़ा चाहिए, ज़्यादा इच्छाएं हैं इसलिए बड़ा पैसा चाहिए। आप 1000 रुपये भी कमा लो तो आप ठीक है आज के 1000 हो गए, क्यों? आपका खर्चे उतना है। लेकिन जो बड़ा व्यक्ति है उस 1000 से क्या चलेगा? 10-10, 50-50 नौकर जिनके पास हों, बड़े बड़े घर हों, उसके मेंटेन करने के लिए लाखों रुपए चाहिए। उस हिसाब से पैसे की आवश्यकता है, उस हिसाब से असंतोष होता है। थोड़े में मिल जाए तो क्या ही मिला, कुछ नहीं हुए तो एक बार में चला जाएगा। हम देखते हैं सामान्य परिवार जो रहते हैं उनके पास 50,000 रुपये भी हैं, बड़े खुश हो जाते हैं, 50,000 आ गए, अपना बढ़िया काम चलेगा। और जो बड़े बड़े फैमिली, रिच फैमिली हैं, 5-5 लाख रुपए भी खर्च, क्या 5 लाख में क्या होगा? एक ही शॉपिंग खत्म हो जाएंगे। एक कपड़े लेने जाएंगे मॉल में, उसमें 5 लाख खत्म हो जाएंगे। उनके लिए 5 लाख कुछ ही नहीं है, मतलब क्या है 5 लाख में क्या होगा? और एक कह रहा है अरे 50,000 बहुत हो गए, इसमें तो बहुत सारे कपड़े जाएंगे, पूरे त्योहार के कपड़े जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। एक कह रहा है 5 लाख में क्या ही होता है, कुछ नहीं होता। असंतोष का यदि ब्रह्मांड में कोई जनक है तो उसका नाम है आदमी की आकांक्षा। निमित्तों को मत कहिए कि मुझे संक्लेशता का साधन है। संक्लेशता वास्तव में कोई साधन है तो तेरी आकांक्षा है। निमित्तों से संक्लेशता नहीं होती, संक्लेशता हमारी आकांक्षाओं से होती है। किसी भी पर निमित्त का जन्म किसी की आत्मा से नहीं होता है, किसी में नहीं होता है। किसी भी पर निमित्त का जन्म जीव के परिणाम में नहीं होता है। किसी भी पर निमित्त का जन्म हे जीव तेरे अंतःकरण में नहीं होता है। तेरे अंतःकरण में यदि किसी जन्म होता है उसका नाम है आकांक्षा। जो वस्तु आपको चाहिए वो आपसे उत्पन्न नहीं हुई है। किसी वस्तु की उत्पत्ति आकांक्षा, वस्तु की उत्पत्ति पर वस्तु की उत्पत्ति ये नहीं होती तो हमें इच्छा नहीं होती। व्यक्ति बोलता है अरे वस्तु बनी नहीं होती तो हम इच्छा करते क्यों? अच्छा प्रश्न एक कि महाराज श्री वस्तु बनी है तभी तो उसकी इच्छा है, वस्तु नहीं होती तो इच्छा भी नहीं होती। आज गाड़ी नहीं है, नहीं बनती तो क्यों कोई गाड़ी की इच्छा करता? गाड़ी बनी है इसलिए गाड़ी की इच्छा होती खरीदने की। तो एक पर निमित्तों को दोष दे रहा है कि वस्तु है इस कारण से हमारी इच्छा हो रही है, यदि वस्तु नहीं होती तो हमारी इच्छा भी नहीं होती। तो आचार्य में कह रहे वस्तु का जन्म तेरी आत्मा से नहीं हुआ है। वस्तु तेरी आत्मा में जन्म ली है, न तेरी आत्मा से वस्तु जन्म हुआ है। तेरी आत्मा में जन्म किसी का हुआ है तो उसका नाम है आकांक्षा। इसलिए तुझे वो वस्तु चाहिए। और आकांक्षा का जन्म नहीं होता तो चाहे वस्तु का निर्माण होता
चाहे वस्तु का निर्माण नहीं होता, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। जगत में कितने सारी चीजें हैं जो उत्पन्न हुई हैं, लेकिन हमारी आकांक्षा नहीं है, तो हमारे कुछ उसके विषय में कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। वस्तु सामने है। क्या कोई हेलीकॉप्टर खरीदने की सुशील तुम्हारे अंदर इच्छा है क्या? है? कभी सपने में भी आता है क्या कि सोचते सोचते आया हो कि मैं हेलीकॉप्टर खरीद रहा हूं? कार खरीदने का सपना आ जाए गाड़ी खरीदने का सपना आ जाएगा सैले से, लेकिन कभी हवाई जहाज खरीदने का सपना भी आता है क्या? ट्रेन खरीदने का सपना आता है क्या कभी? बैठने का मन करे, खरीदने की बात चल रही तुम्हारी। गाड़ी में ही तो बैठने का मन कर सकता है, लेकिन गाड़ी तो खरीदने की इच्छा होती है। बैठने का मन तो ठीक है, बैठ तो जाएंगे ही, लेकिन खरीदेंगे भी इसे तो अपन। लेकिन ऐसा कभी एरोप्लेन को खरीदने का मन तुम्हारे अंदर आयो अनिल? एक एरोप्लेन खरीद के रख ले रहे अपन, एक ट्रेन खरीद के रख ले रहे। निमित्त तो है ना, वस्तु तो है। यदि वस्तु के होने से इच्छा उत्पन्न होती है, किसी ने प्रश्न किया कि वस्तु होती है तो हमारी इच्छा होती है, वस्तु हो ही नहीं तो हमारी इच्छा भी नहीं हो लेने की। तो वस्तु तो ट्रेन भी है, वस्तु तो प्लेन भी है, उसे देखकर कभी लेने की इच्छा क्यों नहीं होती है? खरीदने की इच्छा क्यों नहीं होती है? क्योंकि हमारी आकांक्षा उसके प्रति जन्म ली ही नहीं है। अंदर वो आकांक्षा ही नहीं है। हाँ, लेकिन जिस दिन तुम $1 मिलियन के स्वामी बन जाओगे, अरबों खरबों के स्वामी बन जाओगे, तब जरूर तुम्हारे अंदर एक प्लान कर लेने की आकांक्षा उत्पन्न हो जाएगी। अभी आकांक्षा उत्पन्न नहीं हो रही, लेकिन अरबों खरबों के जब जिस दिन स्वामी बन जाओगे, उस दिन तुम भी सोचोगे एक अपना पर्सनल जेट होना चाहिए, पर्सनल प्लेन होना चाहिए, उसी में जाएंगे, इसमें नहीं जाएंगे। आज फ्लाइट में भी बैठते हो तो बिजनेस क्लास की नहीं लेते हो, इकोनॉमी टिकट लो, इकोनॉमी लेते हो। क्यों भाई? अपनी तो इतनी है, जैसी हैसियत होती तो आकांक्षा वैसी आप अपनी जगाते रहते हो। तो जब अंदर में आकांक्षा का जन्म होता है, तभी वो वस्तु आपको दुख देती है। इस विषय को समझने की आवश्यकता है। जिसका जन्म नहीं हो सकता है, उसको उसमें उत्पन्न मान रहा है, ये तत्व की सबसे बड़ी भूल है। क्या तेरे अंतरंग में भवन का जन्म होता है? क्या तेरे अंतरंग में शत्रु का जन्म होता है? क्या तेरे अंतरंग में मित्र का जन्म होता है? अपने अंतरंग में उत्पत्ति हुई है मात कसाय भाव की। ना तो शत्रु तुम्हारे अंदर से निकला है, ना मित्र तुम्हारे अंदर से निकला है, ना भवन, ना सामग्री तुम्हारे अंदर, कुछ भी तुम्हारे अंदर से नहीं निकली है। ये उत्पत्ति कहां से हो रही है? जैसी हमारी कसाय वैसी हमारी वस्तु। लोभ कसाय तो सामने वाली वस्तु हमें अपनी दिखाई देती है, ये मेरी है। लोभ कसाय जागृत होती है तो मेरी है। मान कसाय जागृत होती है तो शत्रु मित्र दिखाई देते हैं कि ये शत्रु है, ये मित्र है। जैसी कसाय जागृत, इसलिए कह रहे हैं आचार्य आपके अंतरंग में किसकी उत्पत्ति होती है? कसाय की उत्पत्ति होती है। उपादान दृष्टि को देखो, अंतरंग में जनक तेरा कौन है? अंतरंग जनक कौन है? तू किसको उत्पन्न करता है? जो जिससे उत्पन्न होता है वो उसका जनक होता है। जो जिससे उत्पन्न होता है वो उसका जनक, यानी जन्म देने वाला। तो आप किसके जनक हो? वस्तु के या कसाय के? जो जिससे उत्पन्न होता है उसका जनक कहलाता है। तो आपसे क्या उत्पन्न हुआ है? वस्तु उत्पन्न हुई है या कसाय उत्पन्न हुई है? यदि कसाय उत्पन्न हुई तो आप कसाय के ही जनक हो, वस्तु के जनक जन्म देने वाले नहीं हो। जो उत्पन्न हुआ है वह संतान है। मित्र तू पर का जनक नहीं है, पर तेरे से हुआ नहीं है। तेरे भीतर जो उत्पन्न होता है वह राग है, द्वेष है, क्लेश है, कसाय है। तेरे भीतर जन्म किसने लिया? बिल्कुल तटस्थ होकर समझना। आज तो जीव की ये भूल रही कि मैंने पर को अपना कर्ता स्वीकार किया है। आज तक ये जीव की भूल रही कि उसने पर को अपना कर्ता स्वीकार किया है, तो पर का कर्ता बन चुका है। इस कारण से निमित्तों को आंख उठा करके अपनी आत्मा को आँच देते रहते हो। इस आँच में आत्मा के विशुद्ध परिणाम झलस रहे हैं।
तूने दोष किसको दिया? किसको आज तक दोष दिया? हमने दूसरों को ही दिया है, कभी अपने आप को दोष दिया क्या? हमेशा पर को ही हम दोष देते हैं। तो आचार्य कह रहे हैं, पर निमित्तों की आस में झुलस कर तुम अपने आत्मा की विशुद्धि को घात कर रहे हो। कब तक पर को दोष दोगे? आत्माधीन दृष्टि को बनाओ, पराधीन दृष्टि नहीं। स्वाधीन दृष्टि बनाओ, निमित्ताधीन दृष्टि मत बनाओ। निमित्ताधीन दृष्टि ने क्या किया? मात क्लेश ही तो दिया है, क्लेश के अलावा क्या दिया है? पर निमित्तों से मिलता क्या है? आत्म शांति यदि चाहिए है तो आत्माधीन दृष्टि में आपको ध्यान देना होगा। आत्मा में असंतोष उत्पन्न कौन करा रहा है? निमित्त या स्वयं की कसा है? आत्मा में असंतोष कौन उत्पन्न करा रहा है? मेरे पर निमित्त या स्वयं की मेरी ही कसा है। जिस दिन तुम त्याग कर दो, उसे छोड़ दो, जिस वस्तु से हमको क्लेश उत्पन्न हो रहा था उसी वस्तु को जिस दिन हम छोड़ देते हैं, तज्जन संबंधी क्लेश भी खत्म हो जाता है। आप कोई वस्तु की देखरेख कर रहे हैं और वो बहुत दिनों से रखी, आप उठाते हो, रखते हो, धरते हो, बड़ा क्लेश होता है, कौन इसको घसीटे, कौन उठा, बहुत भारी है, बहुत वजनदार है, और क्लेश करते, कौन काय को रख रखे हो, दे तो दो किसी को, दे तो दो किसी को, ऐसे करके रोज क्लेश होता है, कलह होती है, और किसी दिन तुमने उसको दे दिया, वस्तु खत्म, हट गई। अब बताओ उस संबंधी क्लेश होगा क्या? कोई वस्तु पड़ी है, अनयूज है, उपयोग नहीं होती, बस सरकाना, रखना धरना, कई घरों में होते ना, पुराना सामान रखा रहता है, दीपावली आती है, जब वो सामान निकलता है फिर साफ सूफ होके वापस हुई कोठरिया में फिर से रखा हो जाता है। तो उसके ऊपर भी कई बार क्लेश होता है घरों में कि देव इसे हटाओ, उपयोग कर नहीं रहे तो हटाओ। तो माँ बोलते अरे रखे रहने दो। अब बूढ़े लोगों की आदत में रहता है ना, रखे रहने दो, रखे रहने दो, तुम्हारा कोई खा रही है क्या, तुम्हारा कोई लेके जा रही है, रख रहे तो कमरे में रखिए तो रखी रहने दो। ऐसा उनका उत्तर होता है। कई बार हम घर में भी थे ना, तो हम कई बार अपनी मौसी के पास ही रहते ना, तो उनके पास बहुत पुराना सामान था, हम उनको बोलते थे ये बेच दो, दे दो, हटा दो। तो उनका एक उत्तर होता, तुम्हारा क्या ले रही है, रखिए अपनी, रखी रहने दो, काम में आएगी कुछ काम नहीं आएगी, काम में आएगी। ऐसे करते बड़ा क्लेश होता था। फिर सरकाओ, सफाई करो, फिर वापस जमा दो, फिर सरकाओ, सफाई करो, फिर जमा दो। अरे हटाई दो इससे अच्छा। तो जैसे क्लेश कहाँ था? वस्तु में था क्या? ममत्व में था। जैसी उससे ममत्व हटाया और उसे बेच दिया, अब क्लेश भी खत्म हो गया हमारा। अब आज तक नहीं आ रही फिर उस विषय की वस्तु के बारे में कि कोई भी थी भी हमारे पास कोई वस्तु। तो आचार्य नहीं कह रहे हैं भय धारा तुम्हारे पास है, तुम चाहो तो क्लेश से मुक्त हो सकते हो, दूसरा तुम्हें मुक्त नहीं कराएगा कभी भी। स्वयं का ममत्व नहीं छूटेगा, और दूसरे ने जबरदस्ती मान लो दे भी दिया तो तुम दिन रात रोते रहोगे, मेरी वस्तु दे दी, मेरी वस्तु दे दी, मेरी वस्तु दे दी। वस्तु चली गई, बेच भी देगा कोई व्यक्ति, दूसरे को दे भी देगा। यदि तुम्हारा ममत्व नहीं छूटा है तो तुम कुछ दिन घर में रहोगे, हो सकता है चौथे दिन उसी घर में चले जाओ, भैया तुम तुम्हारी वापस करो, हमें नहीं देना, तुम्हारे पैसे पकड़ो, हमारी चीज हमको वापस करो। क्लेश बना रहेगा, जब तक ममत्व बना रहेगा तब तक क्लेश उसका बना रहेगा। तो कह रहे हैं भय धारा तुम्हारे पास है, अंतरंग शांति चाहिए तो पाधान पर दृष्टि प्रारंभ करो, और संक्लेशता को प्राप्त करना है तो निमित्त पर दृष्टि ध्यान करो। अब ये तुम्हारे पास ताकत है, ये दूसरा नहीं हटा पाएगा। राम 6 महीने तक, पद्म पुराण जब आप पढ़ेंगे, 6 महीने तक संक्लेशता में जीते रहे। भरत लक्ष्मण की शरीर को अपने कंधे पर रखकर मृतक शरीर को 6 महीने तक घूमते रहे। कौन ने नहीं समझाया? सबने समझाया, परिवार ने, घर ने, कुटुंब ने, राज्य के सभी प्रजाजनों ने, सामंतों ने, कोई भी ऐसा नहीं बचा पृथ्वी का जीव जिसने राम को नहीं समझाया हुआ कि लक्ष्मण मर चुका है, इसका दाह संस्कार कर दो। पर नहीं, कोई भी कुछ बोलता था, तू मरा, तेरा बाप मरा, तेरा भाई मरा, मेरे लक्ष्मण को मरा बोलता है। और ऐसे करके लक्ष्मण को अपने कंधे पर रखते उठा के भाग जाते थे, और उसको नहलाते थे, उसको कपड़े पहनाते थे, और बोलते उठ बेटा लक्ष्मण खाना खा ले, उसको खाना खिलाते थे। इतने समझाने पर भी नहीं समझ रहा था। जब स्वयं ही समझ में आया, जब कसाय का काल बीता,
6 महीने का काल बीता तो स्वतः ही बोध को प्राप्त हो गए। लक्ष्मण तो मर चुका है, मरा जीव कैसे खाना खाएगा, मरा जीव कैसे वापस जीवित होगा। फिर उसके स्वतः ही संस्कार कर दिए। स्वयं को ही समझना पड़ेगा। आचार्य कह रहे हैं ब्रह्म सूत्र है, इसे कोई टालकर व्यवहार कर नहीं सकता। व्यवहार लौकिक राग में, कसाय के राग में आप कह सकते हो कि निमित्त नहीं होता तो कैसे होता। मेरे मित्र, एक बार एक श्वास प्रमाण के लिए इतना चिंतन कर लो कि मेरे भीतर जन्म किसका हुआ है। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि लोक में व्यवहार तुम भले कितना ही बोल लो कि निमित्त नहीं होता तो ऐसा नहीं होता, निमित्त नहीं होता तो ऐसा नहीं होता। तो आचार्य बोल रहे हैं एक श्वास प्रमाण इस बात का तथा चिंतन कर लो तुम्हारे भीतर जन्म किसका हुआ है। फिर आगे की चर्चा प्रारंभ करेंगे। इतनी सी बात का पहले निर्णय कर लो कि मेरे अंदर जन्म किसका हुआ है। निमित्त का जन्म हुआ है या ममत्व का जन्म हुआ है। निमित्त का जन्म हुआ है या राग द्वेष का जन्म हुआ है। निमित्त का जन्म हुआ है या कसाय का जन्म हुआ है। किसका जन्म मेरे आगे हुआ है। फिर चर्चा करते हैं मुमुक्षु तेरे भीतर जन्म किसका होता है। पैसे का जन्म होता है या लोभ का जन्म होता है। पैसे का जन्म होता है। जिसके अंदर लोभ का जन्म नहीं हुआ है, लाखों करोड़ रुपए उसके पास रखे भी रहते ना, उसको कोई मतलब नहीं होता। ऐसे जीव होते ना, एक व्यक्ति तो पैसा देखकर अरे कैसे करके बैग पार करूं। एक व्यक्ति को पैसा दिखता है, वो ये सोचता है कैसे नजर हटे और हम पार करें। और एक जिसके अंदर लोभ नहीं उत्पन्न हुआ, रखा है होगा किसी का, जाने दो अपन को क्या करना। जिसके अंदर लोभ नहीं होता, पैसा पड़ा रहता है, उससे कोई मतलब नहीं होता। घर में भी पड़ा रहता है और बाहर भी पड़ा रहता है तो मतलब नहीं रहता उसे। और जिसके अंदर लोभ जन्म लिया जाता है, वो तो ये देखता है कि नजर कैसे फिरे और मैं कैसे ये पैसा पार कर लूं। लोभ का जन्म हुआ तो वस्तु का हरण करने की इच्छा होने लगी। तेरे भीतर जन्म किसका होता है। पैसे का जन्म होता है कि लोभ का जन्म होता है। हे मित्र, तेरे भीतर जैसे जन्म जिसका होगा वैसा वस्तु निमित्त भूत होगी। कुलभूषण देशभूषण की कथा पढ़ी थी ना अपन ने ऊपर। कन्या तो कन्या ही थी, कन्या तो कन्या ही थी, लेकिन उनके अंदर जन्म किसका हुआ था। वासना का जन्म हुआ। सो कन्या उनको लगी कि मुझे ये कन्या चाहिए, मुझे ये कन्या चाहिए। दोनों भाई विचारने लगे थे कि राजकुमारी, ये सुंदर राजकुमारी जो झरोखे में बैठी है, उस राजकुमारी को तो हम ही शादी करेंगे। और यदि बड़ा भाई मांगेगा तो मैं उसको मार डालूंगा, बड़ा छोटा कहेगा तो मैं उसको मार डालूंगा, नहीं मानेगा तो। दोनों एक दूसरे को मारने का सोच रहे थे। जन्म वासना का हुआ तो दोनों एक दूसरे को मारने की भाव बना रहे थे। और जैसे ही पता चला ये कोई और नहीं है, बिरदावली सुनी कि कुलभूषण देशभूषण दो पुत्र और ये एक उनकी पुत्री कुलभूषण देशभूषण की बहन। तो उन्होंने पूछा ये किसके बारे में कह रहे हैं। अरे ये जो तुम्हारे सामने जो झरोखे में बैठी ना कन्या, ये तुम्हारी बहन है। जैसे ये सुना तो कहाँ, जैसे ही जो वासना का जन्म हुआ था वो वासना का जन्म बैराग में बदल गया। वो वासना का भाव बैराग में जन्म बदल गया और अपने ही परिणामों को धिक्कारने लगे कि देखो तो इस जीव के अंदर कैसे कैसे परिणाम हो जाते हैं। और अपनी बहन के साथ ही भाव हो गए खराब, ऐसे परिणाम। और एक दूसरे भाई को मारने तक के परिणाम हो गए। अब हम नजर कैसे मिलाएंगे। और दोनों के रथ मुड़ गए। जो घर के लिए जा रहे थे वो वन के लिए चले गए। तो जन्म किसका था। वस्तु तो सब वैसी वैसी थी, कोई भी वस्तु नहीं बदली थी, बस भाव बदले, काम हो गया। इससे पहले आपने सुनी थी विजय सुंदर की कथा कि अपनी पत्नी को लेकर ससुराल जा रहे थे। साला साथ में था, पत्नी भी थी और विजय सुंदर भी थे। वज्र भाऊ विजय सुंदर और उनकी पत्नी, 3 लोग थे। तो वज्र भाऊ मिराज को देखते हैं तो उनके अंदर
कुछ होता है हलचल, तो विजय सुंदर कहता है, क्या जीजा दीक्षा लेने का मन है क्या? तेरी बहन को कौन देखेगा, आप लो तो देख लेंगे, और आप लोगे तो मैं भी आपके साथ ले लूंगा दीक्षा। ऐसे करके बातों बातों उनका हो गया मन, वो ले लिए दीक्षा। एक के साथ साथ सभी की दीक्षाएं हो गई। जा रहे थे ससुराल, पहुंच गए वन में। तो जन्म किसका हो रहा है? आचरण करे, हे जीव, तेरे भीतर लोभ नाम की वस्तु हट जाए तो जगत में कोई पैसा किसी काम का नहीं है। अगर अंदर से लोभ नाम की वस्तु हट जाए तो पड़ा रहे जगत में कितना ही पैसा, तुम्हारे लिए किसी काम का नहीं है। ज्ञानी मेरे भीतर भूख नहीं है तो कितना भी सुंदर से सुंदर 56 भोग बना के भी क्यों ना रख दिया जाए, वो तुम्हारे अंदर कोई भी इच्छा पैदा नहीं कर पाएगा, कोई भी आपको मोहित नहीं कर पाएगा। तुम्हारे अंदर भूख होती है भोजन करने की, तो बाहर की सामग्री तुम्हें इष्ट अनिष्ट लगती है। और भूखी नहीं है तो कोई कितना भी सामग्री लेके आए, जब बुखार वगैरह आता है तो भूख खत्म हो जाती थोड़े दिन के लिए। जब कभी बुखार चढ़ा आप लोगों को? क्या बुखार चढ़ा संजय? नहीं चढ़ा कभी? चढ़ा हो तो मुंह कड़वा हो जाता है, और उस समय कुछ भी खाने की इच्छा नहीं होती। होती है कि मनोज? अब उस समय कोई अच्छे अच्छे पकवान भी लाए तो तुम क्या कहते? अरे यार ले जाओ, कोई इच्छा नहीं हमारी। वो पकवान भी तुम्हें प्रभावित नहीं कर रहे। वैसे पकवानों को देखकर टूट पड़ते थे, वे पकवान भी प्रभावित नहीं कर रहे, क्योंकि अंदर इच्छा ही नहीं है, खाने की इच्छा ही नहीं है। तो जहाँ इच्छा नहीं है वहाँ सामने वाली सामग्री पड़ी हो। जब भूख के अभाव में भोजन सामग्री कार्य नहीं होती है, लोभ के अभाव में मिट्टी का कण भी आपको परेशान नहीं करता है। पदार्थ का अभाव मत करिए, पदार्थ का अभाव नहीं कहीं नहीं हो सकता है मेरे मित्र। विश्वास रखना, तू चाहे निमित्तों को नाश करके रहे, पर तुम्हारे अंदर भीतर कसाय बैठ रही तो देश के किसी कोने में चले जाना, आपको वहां पर निमित्त मिल जाएगा। इसलिए निमित्तों का नाश नहीं करो, अपनी कसायों का नाश करो। आपका समय कल फिर आओगे, पर्या रही तो कल फिर चर्चा करेंगे। कल शायद कल या परसों, आज या कल में केस लॉन्च हो सकता है। अब वो आहार के बाद डिसाइड करेंगे कि कब केस लॉन्च होगा। इसलिए कल देशना हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।